like, subscribe. Hi friends, welcome to Achievement Mind Power. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी द्वारा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि 3 जनवरी 2022 यानी कि इस एकेडमिक ईयर में रिलीज़ हुआ है। हम यहाँ पर जानने वाले हैं जो भी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितने पूछे गए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या दी गई है एंड ऑल ओवरऑल डिटेल्स हम यहाँ पर जानने वाले हैं। क्वालिफिकेशन, सैलरीज और जितने भी रिलेटेड है सभी इंफॉर्मेशन आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा लेटेस्ट फंडा क्या है, एक लाइक तो यहाँ पर बनती है, तो चलिए लाइक कीजिए। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम सेशन शुरू करें। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद से है, यह एक नोटिफिकेशन टीचिंग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। मौलाना आज़ाद का जो थीम है उर्दू मीडियम को प्रमोट करना, ये बहुत ही बेहतरीन ये रोल की प्ले कर रहा है मनु आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हम जानेंगे सारे जो डिटेल्स पूछे जाए हैं, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ कैटेगरीज, रिमार्क्स जो भी है सब यहाँ पर आज हम जानेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, स्कूल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन, CTE का यहाँ पर देख लेते हैं। कॉलेज फॉर कॉलेज के लिए ये पूछा गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट, प्रोफेसर के लिए एजुकेशन SC के लिए 1 पोस्ट ये पूछा गया है। ST वालों के लिए 2 वैकेंसीज दिए गए हैं। नेक्स्ट UR जो 4 कैटेगरीज 4 वैकेंसीज यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर एजुकेशन के लिए OBC के 2 वैकेंसीज दिए गए हैं एंड ST वालों के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रिलीज हुए हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन के यहाँ पर SC वालों के लिए 6 पोस्ट पूछे गए हैं एंड ST वालों के 1 वैकेंसीज दिया गया है। OBC के लिए 2 वैकेंसीज है। नेक्स्ट EWWS के लिए 1, UR के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। आउट ऑफ 13 पोस्ट जो भी यहाँ पर 13 पोस्ट है, 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर विजुअल चैलेंज यानी डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के लिए जो 13 पोस्ट यहाँ पर पूछे गए हैं, उन पोस्ट में 2 पोस्ट यहाँ पर डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट लोकेटेड, ये जो वैकेंसीज पूछे गए हैं ये वेस्ट बंगाल, औरंगाबाद जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, भोपाल मध्य प्रदेश एंड बिहार कर्नाटका, बिहार एंड शंबल उत्तर प्रदेश, नूहा हरियाणा, श्रीनगर, यहाँ से वैकेंसीज पूछी गई हैं। यानी कि डिफरेंट स्टेट से कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन की वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। यहाँ पर कैस्ट वाइज वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने दिखाई है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट अंडर स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल आर्ट्स, स्कूल सोशल साइंस एंड स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, इंडियोलॉजी एंड सोशल टेक्नोलॉजी मनु द्वारा सैटेलाइट कैंपस में ये रिलीज़ की गई हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ कैटेगरीज यहाँ पर दिया गया है। तो नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोफेसर के लिए पोस्ट पे यहाँ पर डिपार्टमेंट अरबिक डिपार्टमेंट के लिए आपको ST में 1 वैकेंसी दिया गया है। नेक्स्ट प्रोफेसर के लिए हिंदी में यहाँ पर हिंदी डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट आपको UR के लिए दिया गया है। नेक्स्ट थर्ड प्रोफेसर के लिए इंग्लिश में दिया गया है जो कि SC में 1 वैकेंसीज अवेलेबल है। नेक्स्ट प्रोफेसर वुमेंस एजुकेशन में 1 पोस्ट, ये भी एक ही पोस्ट है जो SC में वैकेंसीज दिखा रहा है। नेक्स्ट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसीज है जो कि SC वैकेंसीज 1 वैकेंसी में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रोफेसर यहाँ पर
कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीटेक, एमटेक, एमसीए प्रोग्राम्स वालों के लिए 2 वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया है, जो कि 1 ओबीसी वालों के लिए एंड 1 यूआर वालों के लिए 2 वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट, प्रोफेसर हिस्ट्री में कैटेगरी वालों के लिए 1 पोस्ट यूआर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, एसोसिएटेड प्रोफेसर के लिए, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए 1 पोस्ट एसटी वालों के लिए। प्रोफेसर असिस्टेंट एसोसिएटेड प्रोफेसर सोशल वर्क के लिए 1 पोस्ट एससी वालों के लिए। एसोसिएटेड प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट एसटी वालों के लिए। एसोसिएटेड प्रोफेसर इकोनॉमिक 1 पोस्ट एससी वालों के लिए। एसोसिएटेड प्रोफेसर सोशियोलॉजी ऑफ 1 पोस्ट एससी वालों के लिए। नेक्स्ट, एसोसिएटेड प्रोफेसर पर्शियन वालों के लिए 1 यूआर एंड उर्दू वालों के लिए 1 यूआर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश वालों के लिए 2 पोस्ट एससी वालों को दिया गया है। नेक्स्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के लिए 1 पोस्ट यूआर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर जो दिया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैथमेटिक डिपार्टमेंट वालों के लिए 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। नेक्स्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक वैकेंसीज दिया गया है। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में जो वैकेंसीज पूछे गए हैं वे भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 4 पोस्ट बता रहे हैं। प्रोफेसर कम डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन के लिए 1 पोस्ट यूआर जो टेन्योर बेसिस पे यहाँ पर लिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोफेसर डिस्टेंस एजुकेशन 3 वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई है, जो कि 1 पोस्ट एससी वालों के लिए, 1 वैकेंसीज ओबीसी, नेक्स्ट 1 इस यूआर वालों के लिए दिया गया है। यानी कि 3 पोस्ट यहाँ पर 3 में डिवाइड किया गया है, जो कि एससी, ओबीसी एंड यूआर में एक पोस्ट बताया जा रहा है। नेक्स्ट, एसोसिएटेड प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट वालों के लिए 1 पोस्ट एससी में। असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन में 1 पोस्ट एससी का वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई है। नेक्स्ट, सेंटर्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट प्रोफेसर के लिए, सेंटर फॉर उर्दू कल्चर स्टडीज 1 वैकेंसी 1 कैटेगरी ऑफ यूआर वालों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, प्रोफेसर कम डायरेक्टर अल बेरिनियम सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ एजुकेशन, सोशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी 1 पोस्ट दिया गया है, जो कि टेन्योर बेस पे होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। प्रोफेसर डायरेक्टर के लिए सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ वालों के लिए 1 ओबीसी का वैकेंसीज दिया गया है। एसोसिएटेड प्रोफेसर कम डिप्टी वालों के लिए भी सेम आई बेरेनियम सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में आपके 2 वैकेंसीज दिए गए हैं, जो कि एससी में 1 एंड यूआर में 1 बताया जा रहा है। नेक्स्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर के शेरवानी सेंटर फॉर दक्कन स्टडीज़ में आपका 1 पोस्ट 1 वैकेंसीज यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो कि यूआर में है। नेक्स्ट, एसोसिएटेड असिस्टेंट प्रोफेसर कम असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अल बेरानी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में आपके 2 वैकेंसीज यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जो कि एससी में 1 वैकेंसी बताया जा रहा है, जो नेक्स्ट यूआर में 1 वैकेंसी बताया जा रहा है। नेक्स्ट, पॉलिटेक्निक्स लोकेटेड एट हैदराबाद, बेंगलुरु, दरभंगा एंड कड़पा यानी कि आंध्र प्रदेश एंड कुटक ओडिशा में आपके वैकेंसीज कुछ इस प्रकार है, वे भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर 2 वैकेंसीज बताई जा रही हैं। 1 पोस्ट आपको 1 पोस्ट यहाँ पर
एससी वालों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट ओबीसी वालों के लिए 1 पोस्ट दिया गया है, लेकिन ओबीसी में भी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यानी कि डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए यहाँ पर डिसेबल्ड पर्सन के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसीज दिया जा रहा है। नेक्स्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट में सिविल स्पेशलाइजेशन सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने की है उनके लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज बताया जा रहा है, जो कि एससी वालों के लिए 2 वैकेंसीज है, यूआर वालों के लिए ओनली 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट एसटी में दिखाया जा रहा है वैकेंसी। नंबर ऑफ हेड डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में जो है उनके लिए 1 ओबीसी पोस्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियर जिनका भी है उनके लिए 1 पोस्ट ओबीसी में वैकेंसी दिखाई जा रही है। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए सिविल इंजीनियर में 3 वैकेंसीज एससी वालों के लिए ही दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियर जिन्होंने भी की है उनके लिए एससी में 1 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसीज दिखाई जाए। यूआर का जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए है। एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास, पीडब्ल्यू यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी वालों के लिए बताया जा रहा है। वैकेंसीज जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है यूआर का जो आप नहीं जानते तो यूआर जिसे कहते हैं यूआर अनरिजर्व कैंडिडेट्स को कहते हैं। पे स्केल्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। प्रोफेसर कम डायरेक्टर्स के लिए 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक दिया जाएगा, एकेडमिक लेवल तक चलेगी। नेक्स्ट एसोसिएटेड प्रोफेसर के लिए 1,31,400 से लेकर 2,17,100 तक दिया जाएगा। नेक्स्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए आपको यहाँ पर 1,31,000 से लेके 400। नेक्स्ट 2 लाख से लेके 4,700 तक यहाँ पर पे स्केल बताया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 एंड से लेके आपको 1,82,400 तक दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चरर पॉलिटेक्निक्स के लिए एमटेक एमई क्वालिफिकेशन वालों के लिए 57,700 से लेके 1,82,400 तक बताया जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चरर पॉलिटेक्निक बीटेक बीई क्वालिफिकेशन वालों के लिए 56,100 से लेके 1,77,500 तक पे स्केल यहाँ पर बताया जा रहा है। फ्रेशर्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट आपको दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस प्रोफेसर पेड शेल बी एनक्लोज्ड 2020 में आपका क्लोज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जो क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस यहाँ पर पूछा जा रहा है वे भी देख लेते हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेजेस CTE का जो वैकेंसीज बताया गया है उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या पूछा जा रहा है ये भी देख लेते हैं। प्रोफेसर कम एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो कि 55 मार्क्स एंड रेलिवेंट एरिया में आपको स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, यानी कि जिस पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में आपके उस एरिया में आपका स्कोरिंग अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। एमएड MA एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें 55 मार्क्स ऑब्टेन होनी चाहिए। नेक्स्ट PhD डिग्री इन एजुकेशन वालों के लिए स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए जो हाई क्वालिटी एंड रिसर्च 10 रिसर्च पब्लिकेशंस करी हुई होनी चाहिए जो कि UGC द्वारा की जानी होनी चाहिए एंड स्कोर्ड 120 पर क्राइटेरिया 120 मार्क्स यहाँ पर स्कोर होनी चाहिए। नेक्स्ट मिनिमम 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में। असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएटेड
प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड रिसर्च इक्वलेंट आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ उर्दू का यहाँ पर देख लेते हैं। एज पर कैटेगरी यूनिवर्सिटी के इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड बी एंड सब्जेक्ट 10th टू इंटरमीडिएट लेवल तक आपका उर्दू सब्जेक्ट होनी चाहिए। उर्दू एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ 10th से 12th तक, इंटरमीडिएट तक आपका उर्दू एक सब्जेक्ट होनी चाहिए यहाँ पर। एंड उर्दू शेल बी कंपलसरी इन टीचिंग पोस्ट में आपको उर्दू कंपलसरी आनी चाहिए, उर्दू कंपलसरी रहनी चाहिए एक सब्जेक्ट। नेक्स्ट एसोसिएटेड प्रोफेसर के एजुकेशन का देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विथ होनी चाहिए जो कि 55 मार्क्स स्कोर होनी चाहिए। एंड रिलेवेंट एरिया, जो भी आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका स्पेशल स्कोरिंग रहनी चाहिए, 50 मार्क्स अच्छी स्कोरिंग रहनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जो एमएड एमए वालों के लिए मिनिमम 55 मार्क्स रहनी चाहिए। पीएचडी डिग्री इन एजुकेशन करी हुई रहनी चाहिए एंड स्पेशलाइजेशन रहनी चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ए मिनिमम 8 years एक्सपीरियंस होनी चाहिए टीचिंग्स में। एंड रिसर्च एंड एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इक्वलेंट एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी में रिसर्च में आपका एक स्पेशल नॉलेज रहनी चाहिए। स्पेशल आपका स्कोर यहाँ पर टोटल रिसर्च स्कोर भी यहाँ पर पूछा जाएगा जो कि 75% यहाँ पर आपका क्राइटेरिया रहनी चाहिए। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ उर्दू सेम एज टीज है, आपको 12th तक उर्दू एक कंपलसरी सब्जेक्ट टीचिंग पोस्ट रहनी चाहिए यहाँ पर। एंड 10th इंटरमीडिएट तक आपका एक उर्दू सब्जेक्ट रहनी चाहिए। एंड एक्सपीरियंस भी उर्दू के रिलेटेड रहनी चाहिए। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के लिए भी देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशंस पूछे गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में आपको 55% मार्क्स रहनी चाहिए इन लोग के लिए। रिलेवेंट एरिया, जो भी पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं उनमें स्पेशलाइजेशन भी रहनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एजुकेशन एमए एजुकेशन रहनी चाहिए जो कि 55 मार्क्स अपटेन होकर रहनी चाहिए। नेक्स्ट, बिसाइड फिलिंग अबव क्वालिफिकेशंस फिल करने से पहले आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्ट यूजीसी द्वारा नेट कंडक्ट में आप उसमें क्वालिफाई होनी चाहिए या स्लेट सेट में आपका क्वालिफाई होने चाहिए। एंड पीएचडी डिग्री भी कंपलसरी यहाँ पर अपनी रहनी चाहिए। एंड रेगुलेशन 2009-2016 के जो भी यूजीसी पीएचडी करे हैं उनके लिए नेट, स्लेट, एसएलईटी एंड सेट तीनों में कोई एक आपको कंपलसरी पास करके रहनी चाहिए। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट रजिस्टर्ड पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2009 से आपका प्रोविजनल ऑर्डिनेंस बाय लॉ रेगुलेशंस द्वारा डिग्री पीएचडी करी हुई रहनी चाहिए। एंड नेट, स्लेट, सेट में एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो कि अपॉइंटमेंट में यहाँ पर पूछा जाएगा। पीएचडी डिग्री कैंडिडेट्स हैव अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड पे यहाँ पर लिया जाएगा। पीएचडी थीसिस हैज अवॉर्डेड लीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स रहनी चाहिए। पीएचडी वॉइस कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड। इंस्टीट्यूशंस में ये सारे कंडीशंस देखा जाएगा जो भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। सीडी तक द कैंडिडेट शुड पब्लिश 2 रिसर्च पेपर्स यहाँ पर पब्लिश करी हुई रहनी चाहिए पीएचडी में आपका। एंड जनरल रिपोर्ट जनरल रहनी चाहिए। कैंडिडेट शुड प्रेजेंट एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन पीएचडी वर्क में आपके 2 पेपर्स एंड सेमिनार्स कंडक्ट करे हुए रहनी चाहिए जो यूजीसी, ICSSR, CSIR एनी सिमिलर एजेंसी में आपका यहाँ पर पास की हुई रहनी चाहिए। नेक्स्ट, पीएचडी यहाँ आपका एबो ना हो तो यहाँ पर पीएचडी डिग्री हैज़ अपटेन फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो भी पीएचडी आपने अपटेन की है एमोंग 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में से जो भी अपने बेस्ट पीएचडी फॉरेन में की हुई है उन वहाँ यहाँ पर वो भी
इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। टाइम्स, हायर एजुकेशन, क्वारल सिंबल्स, एकोनॉमिक रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, संघाई जो थोंग यूनिवर्सिटी, यहाँ से आपका पीएचडी करी हुई रहनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमने एसटीज बता दिया। उर्दू आपका एक कंपलसरी टीचिंग पोस्ट रहनी चाहिए, यानी कि आपकी एक मेथडोलॉजी रहनी चाहिए। 10th से लेकर इंटरमीडिएट तक आपका उर्दू एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट्स अंडर स्कूल एजुकेशन, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंस, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक, इंडियोलॉजी, यहाँ पर से जो पूछे जा रहे हैं उनके भी हम देख लेते हैं। प्रोफेसर अरबिक, हिंदी, इंग्लिश, वुमेंस एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इस्लामिक, हिस्ट्री, डायरेक्टेड डिस्टेंस एजुकेशन से यहाँ से जो भी वैकेंसीज पूछे गए हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है वे भी देख लेते हैं। स्कॉलरशिप आपको पीएचडी डिग्री करनी होनी चाहिए। कंसर्ट पब्लिश्ड वर्क, हाई क्वालिटी रिसर्च में आपका एक 10 ईयर्स एक बुक रिलीज की होनी चाहिए, 10 रिसर्च पब्लिकेशंस रहनी चाहिए। एंड क्राइटेरिया 120 आपका टोटल रिसर्च स्कोर प्राप्त करके रहनी चाहिए। मिनिमम 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएटेड प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड रिसर्च एक्सपीरियंस रिलेवेंट लेवल पर आपको यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन एविडेंस हैविंग सक्सेसफुली आपको यहाँ पर कंप्लीट करी हुई रहनी चाहिए, या फिर आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल पीएचडी डिग्री इन द रिलेवेंट अप्लाइड सब्जेक्ट में आपको एक्सेलेंट प्रोफेशनल रहनी चाहिए। एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इंडस्ट्री हु हैड मेड सिग्निफिकेंट नॉलेज भी रहनी चाहिए। डिसिप्लिन इन डॉक्यूमेंट्री, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्री है पीएचडी में वो भी आपकी एक्सेलेंट मार्क्स के साथ हाई स्कोरिंग में रहनी चाहिए। सेम यहाँ पर आपको सेम वही पूछा जा रहा है। उर्दू आपकी यहाँ पर लैंग्वेज कंपलसरी एक टीचिंग पोस्ट होनी चाहिए एंड उर्दू मीडियम भी रहनी चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मदरसा शुड बी स्टडीड 10th से और 10th इंटर तक आपको एक मदरसा या स्कूल में इंग्लिश उर्दू मीडियम की हुई रहनी चाहिए। प्रोफेसर एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन के देख लेते हैं हम। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक, एमटेक, एमसीए प्रोग्राम्स वालों के लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट फर्स्ट फील्ड एंड फर्स्ट क्लास इक्वलेंट रहनी चाहिए। फर्स्ट क्लास में आपको पीएचडी करी हुई रहनी चाहिए एंड उसके साथ मिनिमम 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस रहनी चाहिए। नेक्स्ट, 3 शुड बी पोस्ट इक्वलेंट एसोसिएटेड प्रोफेसर करी हुई रहनी चाहिए। नेक्स्ट आपको उसके साथ यानी कि आपको ये सभी फुलफिल करके रहनी चाहिए। एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशंस आपको करी होनी चाहिए जो कि प्रोफेसर एशिया जनरल एंड यूजीसी द्वारा AICTE अप्रूव्ड होकर रहनी चाहिए। एंड 2 सक्सेसफुल पीएचडी गाइडेड सुपरवाइजर भी होके रहनी चाहिए, सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर टिल द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रमोशंस के लिए आपको यहाँ पर मेजर रोल प्ले करेगी। एंड इनके अलावा आपको फर्स्ट ये तीनों फुलफिल रहनी चाहिए या फिर एटलीस्ट 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होनी चाहिए SCI UGC द्वारा की हुई रहनी चाहिए। एंड यहाँ पर सेम वही पूछा जा रहा है। मीडियम इंस्ट्रक्शन उर्दू रहनी चाहिए एंड शैल बी पोस्ट टीचिंग पोस्ट करी हुई रहनी चाहिए। मदरसे से आपका एक उर्दू मीडियम से क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, मदरसा या स्कूल कोई भी एक।
प्रोफेसर कम डायरेक्टर एंड डिस्टेंस एजुकेशन के क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। डेनमर्स PhD डिग्री होनी चाहिए कंसिडर्ड सब्जेक्ट में एंड पब्लिश्ड 10 रिसर्च पब्लिकेशंस यहाँ पर आप करी हुई रहनी चाहिए एंड UGC द्वारा लिस्टेड जनरल एंड टोटल रिसर्च आप स्कोरिंग आपकी 120 होनी चाहिए, जो कि क्राइटेरिया है यहाँ पर। ए मिनिमम टीचर एक्सपीरियंस यहाँ पर 10 ईयर्स का पूछा जा रहा है एंड एसोसिएटेड प्रोफेसर रिसर्च एविडेंस इक्वलेंट क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी एंड नेशनल लेवल तक यहाँ पर सक्सेसफुली आप कंप्लीट करके रहनी चाहिए, या फिर एंड आउटस्टैंडिंग यानी कि हाई स्कोरिंग के साथ PhD करी हुई रहनी चाहिए एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रीज हैड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट नॉलेज रहनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करी हुई रहनी चाहिए एंड 10 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर DDE का होगा यहाँ पर हेडक्वार्टर्स डिस्टेंस एजुकेशन गांधी गच्चीबोली से यहाँ पर हैदराबाद रिलीजियंस 9 सेंटर सब रिलीजियंस अक्रॉस कंट्री से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नेक्स्ट मोड ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। जो भी एप्लीकेशन आपका जो भी यहाँ पर फिल होगा उनके टेन्योर से यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देखा जाएगा। एसोसिएटेड प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड PhD डिग्री होनी चाहिए। कंसिडर्ड में आपका एक अच्छी मार्क्स स्कोरिंग रहनी चाहिए। मास्टर डिग्री में 55 मार्क्स स्कोरिंग करके रहनी चाहिए। पॉइंट स्केल ग्रेडिंग सिस्टम अच्छी रहनी चाहिए एंड मिनिमम 8 ईयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग में रहनी चाहिए। हम फटाफट सारे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर सेम वही पूछा जा रहा है। इंग्लिश में उर्दू मीडियम आपकी रहनी चाहिए एंड मदरसे या स्कूल में आपका एक जो 10th से लेकर 12th तक है वे सब्जेक्ट आपके उर्दू से होनी चाहिए एंड टीचिंग पोस्ट उर्दू शैल बी कंपलसरी फॉर ऑल टीचिंग पोस्ट में आपको उर्दू कंपलसरी यहाँ पर पूछा जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंग्लिश उर्दू मैथमेटिक्स इकोनॉमिक ये BP जो सिप्स हैं ये सभी देख लीजिए एंड मास्टर डिग्री रहनी चाहिए 55%। यहाँ पर पॉइंट स्केल सभी यहाँ पर ग्रेडिंग कंसर्न सब्जेक्ट्स में आपका एक्सलेंट परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। 55 मार्क्स आपका यहाँ पर कंपलसरी रहनी चाहिए। बिसाइड फिलिंग द क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर आपको क्वालिफाई करके रहनी चाहिए। UGC एंड CSIR द्वारा कंडक्ट की गई या फिर SLET एंड सेट क्वालिफाई करी हुई रहनी चाहिए। PhD अवॉर्डेड डिग्री रहनी चाहिए एंड मिनिमम आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। PhD करी हुई वालों के लिए बहुत से रिसर्च सेंटर्स जो भी आप अप्लाई कर रहे हो उनमें रिसर्च करके रहनी चाहिए। अच्छी खासी स्कोरिंग रहनी चाहिए। 55 मार्क्स से एबो रहनी चाहिए। नेट स्लेट या सेट में आपको क्वालिफाई रहनी चाहिए। यही कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरी है जो कि जाननी थी। नेक्स्ट हम पॉलिटेक्निक्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कमर्शियल इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैथमेटिकल इंजीनियरिंग इनका भी देख लेते हैं। PhD रेलिवेंट फर्स्ट क्लास होके पास होके रहनी चाहिए। नेक्स्ट मिनिमम 12 ईयर्स की एक्सपीरियंस रहनी चाहिए रिसर्च या इंडस्ट्रीज आउट ऑफ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस PhD में रहनी चाहिए एंड लेक्चरर की भी आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट बैचलर मास्टर डिग्री में आपको 15 ईयर्स की एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है जो कि टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्रीज कोई भी यहाँ पर आपको लेक्चरर 3 ईयर्स शुड बी इन लेक्चरर लेवल पे रहनी चाहिए। नॉलेज सेम एज टीज उर्दू रहनी चाहिए यहाँ पर। बेसिक सिविल
इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए लेक्चरर्स 9, एंट्री पे 56,100 से लेके BE BTech इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में आपको पास हुई रहनी चाहिए। ये हमने ऑलरेडी जानी है, इसको 1 सेकेंड रिपीट करना यानी कि लॉन्ग सेशन बनेगा। जनरल इंफॉर्मेशन पूछा गया है जो कि हम फॉर्म फिल करने के टाइम बता देंगे आपको। बेसिक इंफॉर्मेशन हमने बता दी है। यहाँ पर जो भी पूछा जा रहा है 2 अप्रैल यहाँ पर फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। अगर कंप्लीट इन एप्लीकेशन यहाँ पर वे प्राप्त करेंगे तो वो उन्हें कंसिडर नहीं करा जाएगा, यानी कि फुल एप्लीकेशन फुल फिल करके आपको सबमिट करनी है। एंड रिगार्डिंग इंटरव्यू सिलेक्शन विल बी सेट राइट। यहाँ पर नो इंटेंड क्वेरीज रिगार्डिंग इंटरव्यू सिलेक्शन विल बी कंसिडर। यहाँ पर कोई सिलेक्शन इंटरव्यूज नहीं कंडक्ट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल पोस्टल डिले, अगर कोई डिले होगा तो वे सभी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि आई थिंक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन मनु यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी, जो कि हम हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इस मनु वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म हम डाल दिए हैं और वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करनी है सभी क्राइटेरिया चेक करके। रजिस्ट्रेशन फीस आप यहाँ पर पे करनी है 500। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी द्वारा आपको एक ड्राफ्ट निकालनी है, डिमांड ड्राफ्ट, जो बैंक में निकाला जाता है। एंड नेशनलाइज्ड बैंक पेएबल ऑफ हैदराबाद के द्वारा यहाँ पर फिल करके स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट करनी है, जो कि 2 फरवरी तक पहुँच जाए, ऐसे आपको फॉर्म फिल करनी है, ना कि आपको लास्ट मोमेंट पे फिल करनी है, जो कि स्पीड एंड रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आपको इस डेट के अंदर फिल करके पोस्ट कर देनी है। एंड एड्रेस आपको यहाँ पर दिया गया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका एड्रेस हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। SC/ST वुमेन्स कैंडिडेट के लिए पेमेंट रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेम्प्टेड है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। फ्रेशर्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 5 रुपीज़ का पोस्ट स्टैम्प आपको यहाँ अप्लाई, जो भी ड्राफ्टिंग आप रजिस्ट्रेशन पोस्ट करेंगे 5 रुपीज़ का पोस्ट स्टैम्प लगानी है। एंड जो भी डिमांड ड्राफ्ट आप निकालेंगे वो चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये सभी एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ नेशनल बैंक द्वारा पेएबल ऑफ हैदराबाद द्वारा आपको एक चालान यानी कि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा मनी को पे करनी है। यहाँ पर रिफंड नहीं होगा, एक बार अगर आपने पे कर दी फिर रिफंड नहीं होगा। वही बोल रहे हैं, अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहे तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये एप्लीकेशन फॉर्म भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आई थिंक आपको यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन गैदर हुआ होगा एंड बहुत ही यूज़फुल हुआ होगा। अगर आपको यूज़फुल हुआ तो एक लाइक तो यहाँ पर बनती है। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय। एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आंसर कर देंगे आपके हर